लड़की ने हैरानी से पाया कि उसकी अपनी कंपनी का बॉस वही व्यक्ति है जो पिछले 3 वर्षों से उससे बचता रहा था। यह देखते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह घबराकर ऑफिस से बाहर भाग गई। उसे भागते देख आमतौर पर ठंडे स्वभाव वाला सीईओ हल्के से मुस्कुरा उठा। यह मुस्कान भी 3 साल में पहली बार दिखी थी, क्योंकि उस रात के बाद से वह उसे लगातार ढूंढता रहा था और अब ठान चुका था कि इस बार उसे अपने पास से जाने नहीं देगा। कहानी 3 साल पहले शुरू होती है, जब लड़की कॉलेज की फीस जुटाने के लिए पढ़ाई के बाद पार्ट टाइम गाइड का काम करती थी और उसी समय सीईओ घर वालों द्वारा तय की जा रही शादी से परेशान होकर अकेले घूमने निकला था। पहली मुलाकात में ही उसके मन में हलचल हुई, जिसे पहली नजर का प्यार कहा जा सकता है, और लड़की ने पेशेवर अंदाज में खुद को उसकी नियुक्त गाइड बताया। केवल 19 साल की उम्र में भी वह काम में अनुभवी थी और अगले दिन उसे स्थानीय खास जगहों पर ले गई। जब वह सिर झुकाकर कटोरा उठा रही थी और उसके बाल गाल को छू गए तो सीईओ का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की दूसरों से अलग है, क्योंकि वह न लोगों को बहलाती थी और न अनावश्यक चीजें बेचती थी। मंदिर में अगरबत्ती खरीदते समय भी उसने उसे सबसे सस्ती चुन्ने दी, जिससे उसका सादापन और स्पष्ट हो गया। उम्र के 10 साल के अंतर ने उसे उलझन में डाल दिया कि वह इस मासूम लड़की से अपने भाव कैसे कहे। उसी रात गाइड का काम खत्म कर लड़की सड़क किनारे स्टॉल पर काम कर रही थी। तभी एक बदमाश ने उसे परेशान किया। वह डर कर भागी, पर पीछा जारी रहा और संकट की घड़ी में सीईओ ने आकर उसे बचाया और गुंडों को भगा दिया। कांपती लड़की के कंधों पर उसने अपनी जैकेट रखी और बातचीत में जाना कि घर में बेटे को प्राथमिकता मिलती है और वह अगली सेमेस्टर की फीस के लिए इतनी मेहनत करती है। वह और बात करना चाहता था, पर घर पहुंचते ही उसने धन्यवाद कहा और अंदर चली गई। अगले दिन वह फिर उत्साह से उसके साथ पहाड़ चढ़ने गई। चलते समय उसका पैर फिसला, पर उसने पकड़ लिया और यह उनका पहला निकट स्पर्श था। वह उसके चेहरे को देखकर खुद को संभालता रहा। तभी 2 पर्यटक साथ हो ली, जिनमें एक चालाक महिला थी जो सीईओ की दौलत से आकर्षित थी। रात में लड़की कपड़े देने उसके कमरे तक गई तो देखा वही महिला नाइट ड्रेस में दरवाजा खटखटा रही है। पीछे खड़ी लड़की को देखकर सीईओ ने दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने सफाई दी कि वह वैसी नहीं है जैसी लड़की सोच रही है, पर वह चुप रही। थोड़ी दूर पर उसका पुराना सहपाठी मिला, जिसने ठंड से बचाने के लिए अपना स्कार्फ उसके गले में डाल दिया। यह देखकर सीईओ के भीतर जलन उठी और उसने स्कार्फ हटाकर अपना स्कार्फ पहना दिया। रास्ते भर वह दृश्य समझाती रही, पर उसका ध्यान सिर्फ उसी पर था, और जब उसने कहा कि सहपाठी उसके लायक नहीं तो वह घबरा गई और दूर चली गई। उसी रात उसे पता चला कि जमा की हुई फीस भाई जूते खरीदने में खर्च कर चुका है। विरोध करने पर माता पिता ने उसे डांट कर घर से निकाल दिया। सड़क किनारे रोती लड़की के पास सीईओ फिर आया और उसे अपने घर ले गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने उसे गर्म पानी से नहाने और साफ कपड़े पहनने को कहा। वह बाथरूम में गई तो बाहर खड़ा सीईओ विचलित हो उठा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। दोस्त को फोन कर सलाह मांगी तो उसने पैसे से सब पाने की बात कही, पर तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और सफेद लंबी ड्रेस में लड़की बाहर आई।